जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी बच्चे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करें तो उसके लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन जो आपका रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्तों झारखंड पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सारा सिलेक्टेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और एक एक चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कि झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड बहुत ही सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और साथ ही वहाँ पे दोस्तों अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो लाइव क्लास भी वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे फुल डिस्कशन होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए तो फुल डिस्कशन होता है और आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो भी बच्चे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है तो आपको प्यार मोहब्बत से आपका आंसर करना है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी झारखंड राज्य की जो है महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची या फिर आपका चीकू? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये एक्साइज पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, और एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज इंस्पेक्टर में भी जो है पूछा जा चुका है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों झारखंड पुलिस या फिर आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में होने वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट करके पढ़ लेते हो तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पपीता, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बता दें कि यहाँ पे कि झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल जो है ये आपका पपीता है। ठीक है, लेकिन तो राज्य में जो है बासमती चावल और आपका गेहूँ, मक्का, दाल और आपका हरी सब्जियां जो है और फल जो है ये उत्पादन जो है लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि झारखंड के कृषि उत्पादों को जो है पूरे देश समेत जो है विश्व में जो है भेजी जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें? बासमती चावल, गेहूँ, मक्का और दाल और हरी सब्जियां और फल, ये पूरे दोस्तों झारखंड के अलावा पूरे देश में जो है यानी पूरे देश समेत जो है विश्व में जो है भेजी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू आगे करते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पलामू जिला में से जो है किस तिलहन का जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जाके दोस्तों यहाँ पे फ्री क्लास आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और बता दें जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके दोस्तों वहाँ पे मिनिमम प्राइस से आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन है और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए सिलेक्शन वाला वो आपको वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे को सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करना, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कि पलामू जिला में जो है किस तिलहन का जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों, अलसी या फिर आपका मूंगफली या फिर आपका रेंडी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये दोस्तों जेएसएससी के जो है पंचायत सचिव में पूछा जा चुका है। आपके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में भी पूछने का जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहा है। ठीक है, इस बार चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सरसों जो है, याद रखिएगा दोस्तों कि पलामू जिला में जो है सरसों का जो है अधिकतम मात्रा में जो है उत्पादन होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में जो है तिलहन फसलों के जो है अंतर्गत जो है सरसों, तीसी, कुसुम या फिर आपका रबी फसल के रूप में जो है मूंगफली, तिल, सुरगुज्जा आदि जो है खरीफ फसल के रूप में जो है पैदा की जाती है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि उत्पादन की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो तिलहनी जो है ये फसल में जो है सबसे जो है प्रथम स्थान पर का जो है सरसों का है। ठीक है, यानी तिलहन में अगर फसल में बात किया जाए तो सबसे पहले यानी पहला स्थान पर जो है ये आपका कौन सा है? सरसों है। और तीसी याद रखिएगा जिसको हम लोग अलसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अलसी जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में? तीसी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि दूसरे और सुरगुजा और पहले पर जो है तीसी और दूसरे पर सरगुजा, और यहाँ पे देख लीजिएगा। और तीसरे स्थान पर जो है तिलहन का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है वो पलामू प्रमंडल में किया जाता है। याद रखिएगा पलामू प्रमंडल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो जाके फ्रेंड को भी आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चावल जो है वो झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र जो है वो कितना प्रतिशत भाग आता है, 20, 60, 80 या फिर आपका 90। बताइए कितने प्रतिशत जो है भाग आता है। ये जी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोटल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 80% जो है भाग आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि झारखंड चावल जो है ये झारखंड राज्य की जो है प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत दोस्तों फसल जो है वो क्षेत्र कितने परसेंट, 80% जो है भाग जो है आता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो है धान की खेती की जाती है। ठीक है, किसकी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो झारखंड में जो है ये धान की खेती जो है की जाती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धान की खेती के लिए दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूमि है। ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में दोस्तों अब बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है धान की खेती होती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों जिसकी उत्पादन जो है लगभग दोस्तों कितना किलोग्राम होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 1950 किलोग्राम जो है हेक्टेयर में होता है। ठीक है, 1950 केजी पर हेक्टेयर में जो है करवाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में धान की खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो का लेवल अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के जो है 80% भाग में जो है उगाई जाती है, गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर आपका दलहन। चलिए बताइए राइट आंसर। दोस्तों अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बस उलट पलट के दिया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से देखना। अगर आप पिछले वाला वीडियो सेलेक्ट किए होंगे अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन का आप इजी आंसर दे सकते हो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका कौन सी हो जाएगी मुख्य फसल, आपका चावल, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखिएगा कि झारखंड में जो है पश्चिमी सिंहभूमि में जो है चावल की खेती जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, जो कि आपका 80% भाग में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है झारखंड में जो है फसल का मौसम नहीं है, गर्म, असवी या फिर आपका खरी या फिर आपका जायद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, बिल्कुल आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जायद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यह याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में जो है 3 तरह की जो है फसलें होती हैं। आपका कौन कौन सी फसलें होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि बदई, भदई और आपका अगहनी और आपका रबी, ये 3 ऐसे फसल जो है ये आपका झारखंड में फसलें होती हैं। ठीक है, भदई, अगहनी या फिर आपका रबी, ये तीनों ऐसे फसलें हैं जो झारखंड में होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए तो एक फसल जो होती है जिसमें गर्मा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग गर्मा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यानी इसके अलावा जो है एक और फसल जो होती है ये गर्मा फसल होती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कुल कृषिगत भूमि जो है ये कितने परसेंट है, तो याद रखिएगा 69.75%। ठीक है, यहाँ पे 69.75% जो है ये आपका कृषिगत भूमि है। और याद रखिएगा दोस्तों अगहनी जो है ये आपका कितना 20%। ठीक है, याद रखिएगा 20.26%। ठीक है, ये आपका कितना अगहनी जो है ये आपका क्या है अगहनी। और बधाई की बात करें तो बधाई जो है ये आपका 9 पॉइंट कुछ आपका है। ठीक है, 9.20% जो है आपका बधानी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि रबी और दोस्तों केवल जो है रबी जो है उगाई जाती है 0.73%, बहुत ही कम दोस्तों 0.73% जो है रबी फसल उगाई जाती है। गर्मा की खेती जो तो होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें को आपको बताया जा रहा है कि गर्मा की खेती जो है आपका 0.73% होता है। और रबी फसल जो होती है ये 9.20% और आपका भदई जो होता है ये 20% होता है। और आपका अगहनी खेत जो होता है ये आपका कितना होता है 69.75%। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताएं दोस्तों, ये ऐसे चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा तो एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप इस बार ही झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करो तो ये सारे क्वेश्चन का जो है PDF आप एक बार जरूर लेके एग्जाम से पहले पढ़ के और रिविजन करके जाना दोस्तों। गारंटी है दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको ध्यान में रखिएगा, तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको एक भी नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि झारखंड में जो है नकदी फसल के लिए जो है प्रयुक्त जोते हुए जो है क्षेत्र का जो है हिस्सा यानी सर्वोत्तम उत्तर आपको सही करना है। ठीक है, चलिए 15%, 20%, 10% या फिर आपका 5%। बताइए तो झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का जो है हिस्सा कितने % है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। वो 136 का राइट आंसर दोस्तों बताना है। ये JSSC का जो एक्साइज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो है नकदी फसल में जो है प्रयुक्त क्षेत्र जो है वो कुल जोते हुए जो है क्षेत्रफल जो है वो 10 पॉइंट कितना है दोस्तों, लगभग में दोस्तों 10.59% है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स में यहाँ पे 10% लिया गया। साथ ही याद रखिएगा कि पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है अन्य प्रदेश की तुलना में जो है झारखंड में कृषि योग्य जो है भूमि बहुत ही कम है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सिंचाई के साधनों में जो है कमी है झारखंड में। और ये भी याद रखिएगा कि गन्ना राज्य की जो है गन्ना जो है वो राज्य की जो है नकदी फसल है। साथ ही याद रखिएगा इसके अलावा जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा और आपका साहिबगंज और आपका गिरिडीह, ये तीनों, ये जितने भी बताएं दोस्तों, हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज और आपका गिरिडीह, ये सभी जो क्या है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताएं वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड जो है वो कृषि का किस चीज़ के लिए प्रदर्शन है, बताइए। कृषि का प्रदर्शन है किसके, बताइए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और जो भी बच्चे ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और जो भी वहाँ पे क्लास करवाया जाता है वो क्लास आप जरूर करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से और जो भी क्लास में सिलेक्शन वाला क्वेश्चन बताया जाता है उसका फुल पीडीएफ आपको वहाँ पे जो है फ्री में मिल जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राष्ट्रीय औसत से जो है बहुत जो है निम्न, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो है कृषि का प्रदर्शन जो है ये आपका राष्ट्रीय औसत से जो बहुत ही कम है। ठीक है, और याद रखिएगा कि झारखंड राज्य की जो कृषि जलवायु का क्षेत्र जो है ये 7वां 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 7 के अंतर्गत आता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि खेती जो है, खेती योग्य क्षेत्र जो है लगभग जो है कितना है, याद रखिएगा 48 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना है दोस्तों 48, यानी दोस्तों 38 लाख, याद रखिएगा। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शुद्ध बोया गया जो है क्षेत्र जो है ये कितना है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2.26, ठीक है 2.56, याद रखिएगा इतने परसेंट जो है वो मिलियन हेक्टेयर में है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों केवल जो है 13%, याद रखिएगा। ठीक है, केवल जो है 13% जो है वो फसली क्षेत्र जो है सिंचाई के अधीन है। बाकी दोस्तों 55% की तुलना में जो है, बाकी देश की 55% की तुलना में जो है झारखंड में जो है कुल जो है कृषि योग जो है ये 52% है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 52% है। और याद रखिएगा कि इसमें जो है केवल 43%, ठीक है, केवल दोस्तों इसमें 43% ऐसे जो है क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय औसत की जो है ऐसे शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बुआई वाला अगर बात किया जाए तो 76% है। एक एक चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, याद रखिएगा एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो है केवल 43%, याद रखिएगा। ठीक है, 43% जो है दोस्तों ये क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय औसत जो है 76% की तुलना में जो है शुद्ध बुआई जो है क्षेत्र के अंतर्गत जो है। और राज्य में जो है 1200 से लेकर आपका 1600, याद रखिएगा दोस्तों 1200 से लेकर आपका 1600, याद रखिएगा 1200 से 1600 मिमी यानी मिलीमीटर की वार्षिक जो है वर्षा होती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शुष्क आर्द्र के जो से जो है आर्द्र जो है शुष्क प्रकार की जो है वह जलवायु होती है। और याद रखिए दोस्तों कि सामान्य और झारखंड के जो है मिट्टी में जो है फास्फोरस और जो है आपका क्या चीज़ सल्फर की जो है कमी से जो है बहुत ही कम जो है उपलब्धता होती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उपलब्ध और नाइट्रोजन पोटेशियम की स्थिति में जो है मध्यम और बोरान उपलब्ध की कमी है। याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बताएं बोरान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य की जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो कितने हैं। ठीक है, 48 लाख हेक्टेयर और आपका 38 लाख हेक्टेयर या फिर आपका 79 लाख हेक्टेयर या फिर आपका 59 लाख हेक्टेयर। दोस्तों अभी भी क्वेश्चन किए इससे पहले वाले घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए तो ये अभी भी क्वेश्चन किए हुए हैं, बस आपको याद रखिएगा। आप जितने भी अभी डिटेल में बताएं वो डिटेल में ये सारे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप ये एक्साइज कांस्टेबल का जो है क्वेश्चन आप अच्छे से करना। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर जो था ये आपका झारखंड राज्य की जो कृषि योग्य क्षेत्र था। ठीक है,
और साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड में जो है 25 से 26 लाख जो है हेक्टेयर जो है ये न्यूअल कृषि क्षेत्र में और 48 लाख हेक्टेयर जो है ये कृषि योग्य क्षेत्र हैं। साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 79.70 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, कितना दोस्तों? 79 पॉइंट जो है 70 लाख जो है हेक्टेयर में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड जो है ये एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है कुल जो है क्रियाशील आबादी का जो है लगभग जो है 75%। ठीक है, कितने दोस्तों? 75% जो है क्या है? जनसंख्या कृषि पर जो है निर्भर है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में जो है वो 13% कृषि जो है 13%, केवल दोस्तों 13% ही जो है सिंचाई योग्य है। और दोस्तों याद रखिएगा कि धान राज्य की जो है प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, झारखंड राज्य की जो है प्रमुख खाद्य फसल जो है ये आपका धान, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्पादन की जो है दृष्टि से इसका जो है स्थान जो है पहला रहा है। और याद रखिएगा कि झारखंड में जो है धान की जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है कहाँ पे? शिवभूमि, रांची, गुमला और आपका दुमका। ठीक है, कहाँ कहाँ दोस्तों? शिवभूमि, रांची और आपका गुमला और दुमका, ये आपका जो है सबसे बड़ा जो है धान उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इतने सारी चीज़ें आपको बताएं झारखंड के कृषि से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताना, सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और लाइव क्लास वहाँ से करना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से लाइव क्लास करने के बाद दोस्तों आपको एक एक चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है और जितने भी क्वेश्चन बताई जाती है उसका PDF वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू आगे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इजी है कि झारखंड राज्य का जो है सिंचित क्षेत्र कितना है, बताइए दोस्तों, यानी सिंचाई वाला क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, झारखंड में राज्य में जो है सिंचाई वाला क्षेत्र कितने हैं अभी भी आपको बताएं दोस्तों। अगर इतने सारे वर्ड अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चन का आप इजी सवाल कर सकते हो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य की जो है सिंचाई क्षेत्र कितनी %? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर देने का जो है आपको भी लगना चाहिए कि होमवर्क दिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में आप कल हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिखे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो हम कल आपको बताते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताया ना दोस्तों कि कृषि विभाग के अनुसार जो है ये झारखंड जो है कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में जो है विभाजित है? 5, 4, 3 या फिर आपका 2? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर का। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका IRB जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है। ये 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख भी सकते हो। सारे एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज करना, हम जो है आपको ये PDF दे देंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर C के बारे में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं कृषि विभाग के अनुसार अगर बात किया जाए तो झारखंड को जो है 3 जलवायु उप क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में जो है भारत की मुख्य कृषि जलवायु जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 7 है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 7 में आता है। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य के जो 3 उप जलवायु मंडल कौन कौन से हैं, तो पहला जो है आपका केंद्रीय और उत्तर पूर्व उप पठार क्षेत्र है, और आपका दूसरा जो है ये आपका दक्षिण पूर्वी उप पठार क्षेत्र है, और तीसरा जो है आपका दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिमी उप पठार क्षेत्र है। ठीक है, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य के 3 उप जलवायु मंडल हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि झारखंड के जो है कुल जो है कितने दोस्तों? 79 लाख। ठीक है, यानी दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि 79,794 यानी 714। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कंफर्म यहाँ पे नहीं याद है कि 79,714। ठीक है, इतने पर दोस्तों इतने हेक्टेयर पर जो है, ठीक है, यानी दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर में जो है क्षेत्रफल का जो है लगभग दोस्तों यहाँ पे 18,07,000 हेक्टेयर तक जो है क्षेत्रफल भाग पर जो है खेती होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह क्षेत्रफल जो है
सब्जियों उगाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सारे बन जाते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, और ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे इस चैनल पर। ठीक है, और अगर दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी जाके शेयर कर लेना, ताकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।